वेलकम टू लॉलीपॉप you're watching नियादो लाइफस्टाइल माय नेम इज़ वकास अबी ब्राना मेरे साथ मौजूद हैं मरियम एंड आसिम आज कुछ मामला इस तरह है कि सबसे पहले जो हमारे व्यूअर्स हैं जो कमेंट्स करते हैं लास्ट वीडियो पर भी लास्ट पॉडकास्ट पे भी ऑन फ्राइडे दे कमेंटेड आई लाइक टू से कि मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ अब बहुत से ऐसे यूज़र्स हैं जिन्होंने अपनी बहुत सी जस्टिफिकेशंस भी दी बिकॉज इट वाज अ हार्ट टू हार्ट डिस्कशन मैंने उस शो में ये बयान किया था कि हम किस तरह बॉर्डर्स को नहीं मानते हैं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स वो मूवी हो जैसे भी बॉलीवुड लॉलीवुड हम नहीं मानते सो आई रियली अप्रिशिएट योर फीडबैक मैंने बहुत से सिंसियर कमेंट्स आए जहाँ पर कि उन्होंने एक्सप्लेन किया कि अपनी पोजीशन को एक्सप्लेन किया सो आई हेयर यू वो हम आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं उसको हम शामिल भी करते रहेंगे प्रॉपरली वो कमेंट्स जो हैं वो हम स्क्रीन पर भी दिखाएंगे आप प्लीज़ अपने फीडबैक हमें भेजते रहें अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे रखते रहें हमसे इंगेजमेंट करते रहें वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू अब मामला ये है कि अर्जेंटीना ने फ्रांस को कल फुटबॉल का फाइनल हरा दिया अर्जेंटीना इज़ द न्यू चैम्पियन और उस पर आई डोंट नो व्हाई बट द इंडियन social media is so creative they came up with these images from Akshay Kumar's movie जिसमें उन्होंने अर्जेंटीना का यूनिफॉर्म पहना हुआ है एंड दे मेड दीज मीम्स और उन्होंने कहा कि अब अक्षय कुमार जो हैं वो लायनल मेसी की बायोपिक बनाएंगे और उसमें ऑफ कोर्स अक्षय कुमार आएंगे सो दे मेड fun of him in a way I just thought it was really funny so एक यूज़र हैं शिबू आई गेस दैट्स हिज नेम शिबू उन्होंने लिखा अक्षय कुमार preparing for Messi's biopic of course he's revolving the football on his finger and then there was this guy who wrote Akshay Kumar announced a biopic on Messi starts preparations this one is a hilarious this is really funny and then Aman Kushwaha he wrote Lionel Messi the legend of Argentina biopic incoming starring Akshay Kumar so Akshay Kumar बेचारे को जो है ना वो काफी उसका मजाक उड़ाया मरियम did you watch the final आई डिड नॉट वॉच द फाइनल लेकिन मैंने लोगों सोशल मीडिया के थ्रू मुझे ऐसे ही लगा कि मैंने देखा है क्योंकि लोगों ने आपको लोगों यही आप एहसास इस कराया है अवॉइड इतनी नहीं कर ज्यादा सकते हम ट्वीट्स थी इतनी ऐसे ज्यादा ही है ट्वीट्स थी और आई people थिंक gone कि जो crazy लोग देख भी रहे होंगे उनका मज़ा भी दोबारा तभी हुआ होगा जब वो सोशल मीडिया पे 7 लोगों की कमेंट्री पढ़ रहे होते हैं बिकॉज व्हेन आई वॉच हाँ क्रिकेट व्हेन आई वॉच पाकिस्तान के भी पिछली सीरीज जो गुजरी हैं हम लोगों ने देखी तो सबसे ज़्यादा मज़ा तभी आ रहा होता है जब आप हर सेकंड के बाद रिफ्रेश कर रहे होते हैं अपने फेसबुक टाइमलाइन और एक नया किसी ने कमेंट किया होता है एंड इट्स लाइक अ यूनिवर्सल एक्सपीरियंस यू आर हैविंग इन दिस do you मोमेंट still use Facebook एवरीवन यूजेस फेसबुक आसिम आप करते हैं Facebook यूज अब भी पुराने दोस्तों से रब्ता करने के लिए लेकिन फेसबुक ज़रूरी है फेसबुक अगर ना हो तो मुझे ना याद रहे कि इसकी बर्थडे कब आती है हाँ इसी मकसद के लिए Facebook जरूरी है I don't think anybody uses Facebook anymore. I mean, people use Twitter, they use Yeah. Instagram, they Yes. use TikTok. अब Facebook जो है ना, as Asim said, पुराने दोस्तों को याद करने के लिए उनसे ताल्लुक रखने के लिए अब वो यूज किया जा सकता है वरना ये वाला सीन नहीं है बट या सो अक्षय का अक्षय इज सॉर्ट ऑफ अ फनी पर्सनालिटी इस लिहाज से कि बॉलीवुड में उन पे कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं ही इज अ वर्सेटाइल एक्टर वेरी वर्सेटाइल हाँ तो आसिम आपने देखा फुटबॉल का फाइनल जी मैंने नहीं बिल्कुल देखा देखा है। मैंने नहीं देखा जी मैंने बिल्कुल देखा है और जैसे कि आप लोग बात कर रहे थे कि एक्चुअली फुटबॉल का इतना वो पैशन है हाँ और इतना जोशो खरोश पूरी दुनिया में है इतना हाँ। ओवरवेलमिंग है कि आप उससे बच नहीं सकते हाँ ये बात ठीक है बिल्कुल because Twitter पर भी I was going through that and the timeline only had these things मतलब पता नहीं क्या 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 I am Twitter, not a fan. Facebook, WhatsApp, Instagram, everywhere where football was like overspilling. कोई वो Yes. होता है ना हम टैंकर का फट गया कहीं पे ऑयल पूरी सड़क पे फैल रहा है वो कल पूरे सोशल मीडिया पे फुटबॉल था True. बल्कि उस ऐसे- पे इराक के एक बड़े मशहूर स्कॉलर हैं उनका मैं ट्वीट पढ़ रहा था आज सुबह वो कह रहे थे कि जो फुटबॉल है वो एक रिलीजन की तरह बन चुका है पूरी दुनिया में True. कि इतना जो पैशन और इतनी जो एडिक्शन है लोगों का इतना ज़्यादा उसके साथ जो एक अकीदत है अटैचमेंट है वो रिलीजन की तरह हो गई है और इस दफ़ा वाला वर्ल्ड कप इसके बारे में लाइक जो फैंस हैं और ऑफिशियल्स भी प्लेयर्स भी एक्स प्लेयर्स भी वो भी ये कह रहे हैं कि दिस वाज द बेस्ट वर्ल्ड कप ऑफ फुटबॉल एवर
सो ये भी एक कमाल की ये बात है। उसकी कंट्री कतर जो को भी कंट्री इसमें थी क्रेडिट जाता है। उसी को क्रेडिट जाता है। आई थिंक सबसे ज़्यादा क्रेडिट उसी को जाता है कि उन्होंने एक बिल्कुल। एक्सपीरियंस क्रिएट किया वहाँ पर। उन्होंने हर किस्म की सहूलत, लाइक there are so many new things Europeans found out about Muslim cultures. Have you seen that? Yeah, so I saw a tweet जहाँ पर के एक गोरे ने लिखा हुआ था, I don't know, I should call Gora, I should say Gora or not, but anyway, somebody from European country or England or America, Yeah. he wrote ke, oh my god, I've discovered that shower in the toilet. Yes. And he said, why do we use tissue papers, we toilet papers, we need to get rid of that. Yes, We've been doing it for years now. एक स्टोरी भी लिखी है इसके ऊपर, ये मुस्लिम शावर के ऊपर जो उन्होंने, और इसमें जो सबसे कमाल का काम हुआ है ना कतर के वर्ल्ड कप में, जो डिफरेंट बात हुई है इस दफ़ा, वो एक आइडेंटिटी का रोल है कि इस फुटबॉल वर्ल्ड कप ने डिफरेंट कल्चर्स को इकट्ठा करने में, और खासकर जो इस्लामिक और अरेबिक कल्चर है अब इस्लामोफोबिया के दौर में, कि इतना वो डेंजरस टाइम जा रहा है और पूरी दुनिया में एक ये वेव आई हुई है इस्लामोफोबिया की, तो कतर को ये वाकई बहुत ये जाना चाहिए क्रेडिट कि उन्होंने वो एक जो एक मिथ्स बनी हुई थी और मिसकंसेप्शंस थी, मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन यूरोप एंड इस्लामिक स्टेट्स, तो वो उसको कम करने में उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया है। Absolutely, that's true. और I think शुरू में कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई, जो फैंस थे they wanted to have beer during the match, और वो फीफा के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी उसमें क्लैरिफिकेशन दी, उन्होंने कहा एल्सवेयर भी ये नहीं होता, so we need to respect the country. आई थिंक कि हर किसी को एक मौका देना चाहिए अपने आप को प्रेजेंट करने का, हर किसी को एक, हर मुल्क को देना चाहिए कि आप अपनी कल्चर को दिखाएं सामने, सो वी गेट टू नो अबाउट देम, क्योंकि हमारे माइंड में किसी के बारे में क्या ख्याल होता है, एंड इट इज़ एक्चुअली नॉट लाइक दैट, लाइक फॉर सम पीपल थिंक अफ्रीका इज स्टिल अ प्लेस वेयर वी विल गो एंड देयर विल बी नो वाटर, एंड पीपल हु आर यूजिंग टिकटॉक फ्रॉम अफ्रीका आर लाइक we have water, we have McDonald's as well. बिल्कुल, मरीम ने बहुत अच्छी बात की है। एक्चुअली ये इस पे मैंने एक पूरा नया दौर के लिए उर्दू में कलम भी लिखा था। एक्चुअली ये वेस्ट के साथ एक प्रॉब्लम है इनहेरेंटली, कि एक्चुअली वो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स की बात तो करते हैं, लेकिन उसकी जो अगेंस्ट एक डिबेट है वो है कल्चरल रेलेटिविज्म, जो मरियम बात कर रही है कि जो लोग रह रहे हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में जाके उनके कल्चर्स के पर्सपेक्टिव और लेंस को इस्तेमाल करके आप देखेंगे वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उससे फिर आपको यू विल बिकम मोर इंक्लूसिव एंड मोर प्लुरलिस्ट, और इसी चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। और वेस्ट वाले जो है अपनी वैल्यूज को वो बहुत प्रायोरिटाइज करते हैं, लेकिन वो जो बाकी कल्चर्स हैं उनको इन्फीरियर काइंड ऑफ समझना और उनको इग्नोर करना, बिल्कुल एक्चुअली ये ग्लोबलाइजेशन के दौर में ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लुरैलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है प्रोग्रेस के लिए। यस सर। और फिर ये भी है ना कि देखें ये काफी इंक्लूसिव था, लाइक बॉलीवुड से स्टार्स आ रहे हैं। बिल्कुल, आई वाज सेइंग कि कल सज्जल अली डेविड बेकहम के साथ तस्वीरें ले रही है, महविशात ले रही है, साथ कार्तिक आर्यन खड़ा है, इट्स लाइक ओ माय गॉड, ये क्या एक, अच्छा मायरा खान को लिफ्ट कोई नहीं और सज्जल अली जो है वो वहाँ पे तस्वीरें ले रही थी डेविड बेकहम के साथ, महविशात ने ली है, सज्जल अली ने ली है, एंड वो बेचारी इकोनॉमी वो उसमें स्टैंड में बैठी रही मायरा खान। ओहो मायरा बड़ी बुरी हुई वैसे ये बड़ी गलत बात है। अच्छा जी, तो Rohit Shetty, who's an ace director of Bollywood, and he creates some extravagant movies, of course, larger than life. He came up with a statement recently, actually, in fact today he said कि मैंने पिछले 5 साल में एक दिन भी कोई ऑफ डे नहीं लिया, कोई छुट्टी नहीं की है, and he said कि मेरा जो काम है feels like vacations, it feels like holidays, तो I don't mind that. तो रोहित भाई यार ये कहाँ पर होता है, मतलब ये कौन सा बिजनेस आपने ऐसा कर लिया? आई थिंक तनख्वाह अगर रोहित वाली हो तो फिर हो ही जाता है। हाँ ये भी बात है ना, नहीं बिल्कुल, अगर तनख्वाह हो उसकी, पैकेज अट्रैक्टिव हो तो फिर ऐसे ही है। नहीं लेकिन मरियम ये भी तो है ना कि he must have gone through the hard yards, those days when probably he didn't really have that much money, or still he had to struggle and work hard for a spot in Bollywood. I think Rohit is at the point of his career where he doesn't decide time, people decide time कि रोहित को देना है अब हमने टाइम। हाँ, और आई थिंक पिछले 5 साल में तो रोहित का बड़ा वो सेट रहा है मेरे ख्याल से। 5 साल में तो स्ट्रगल नहीं किया ना, उससे पहले 5 साल में अगर स्ट्रगल नहीं किया, वो यही होगा ना कि आज रोहित साहब का मूड है शाम को काम करने का, आज शाम को काम होगा तो फिर तो ये सही है ना, वरना सुबह अगर उठ कर 6 बजे निकलना पड़े, रोहित को छुट्टी तो करेंगे। हाँ नहीं, बट आसिम आपने कोई अपने करियर में अभी तक ऐसा एक्सपीरियंस किया? भाई मैंने तो नहीं किया, मैंने बहुत सारी फील्ड्स में काम किया है, इंडस्ट्रीज में काम किया है, और काम इज काम। पता नहीं ये कौन लोग हैं जिनको अपना काम जो है वो इतना
आई थिंक मेंटली आपको बिल्कुल एक डिफरेंट आपका माइंडसेट होना पड़ेगा अगर आपने अपना काम जो है उसको वेकेशन बनाना है, बिकॉज आई फील बहुत एक कैपिटलिस्टिक अप्रोच है ये। हाँ कैपिटलिस्टिक भी, और फिर शायद हाँ। आपको पता नहीं वो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट वाले कोई एक्सट्रीम वाले मामला तो होंगे, तो ऐसे ही है शायद शायद इनकी ऐसा है। सोशल एनर्जी जो है हर वक्त इनके पास कोई पावर बैंक है जिससे वो Actually, चार्ज करते रहते हैं। आई डोंट नो। इसमें ये है कि एक ये बड़ा रेयर फिनोमेना है कि आप जो है वो काम आपको काम ना लगे। कुछ अर्सा पहले मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक इंटरव्यू पढ़ा, उनके एक फार्मर जर्नलिस्ट थे, उनका इंटरव्यू था, और उन्होंने कहा था कि मैं 40 साल तक काम करता रहा हूँ लेकिन मैं एक दिन भी काम पे नहीं गया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर वो मुझे पैसे देते थे इस काम के, अगर मुझे पैसे ना भी देते तो मैं फिर भी ये काम करता। और वो वैसे भी कहते हैं कि बड़े खुशकिस्मत लोग वो होते हैं जिनका जो शौक होता है वो उनका काम बन जाता है। इट्स अ वेरी रेयर फिनोमेना बट इट हैपेंस। कैसे और होता है? खुशी भी उसी काम में मिलती है। इट हैपेंस, इट्स रेयर बट इट हैपेंस। कैसे? ये आपको एक्सप्लोर करने चाहिए। आपने इंडस्ट्रीज मेरे एक्सप्लोर शौक की है ना, क्या है? आप मुझे- एक्सप्लोर मुझे- करें मुझे मजीद अभी। खाने पीने का शौक है, तो फिर क्या 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 Then I करवाना है think मेरे you से? should start your own restaurant. But that's a lot of hard work. वो तो खिलाने का तो काम है ना like मरियम, or maybe खाने you का should नहीं be a है। लेकिन एक chef बात जहाँ विकास की taste बिल्कुल test करते हैं। मैं- Maybe you should मैं- be a taste tester. बिल्कुल, मैं agree करता हाँ हूँ वो विकास जिस के तरह वाइन के होते हैं ना, Yes, बिल्कुल। वाइन की तरह हाँ। स्पेशलिस्ट जो वाइन टेस्ट करते हैं जाकर, और हाँ, you should be a maybe I taste need to tester. get into एक that. एक बात मैं आपसे एग्री करता हूँ विकास के, आपको जितना भी शौक हो, पैशन हो किसी काम का, उसमें एक पार्ट ऐसा होता है जो बोरिंग होता है, हाँ, जिस पे आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है। yes. ठीक है, वो कहते हैं कि वही जो एक बोरिंग काम आपको रोजाना करना पड़ता है, उसके बाद आपको सक्सेस मिलती है। हाँ, वो बोरिंग काम उसको आपको डोमिनेट करना पड़ता है। वो आप जितना भी पैशनेट क्यों ना हो, कितना काम क्यों ना पसंद हो आपको, उस पे ऊपर आपको वो एक जंग लड़नी पड़ती है, वो जंग करना ही लड़नी पड़ता है, करना ही You पड़ता see, है। काम है ना, वो चाहे आप एक डायरेक्टर हैं, चाहे आप एक एडिटर हैं, आप एक राइटर हैं, आप जो भी हैं, देयर आर चैलेंजेस जो कि समटाइम्स सिर्फ इट्स नॉट अबाउट यू कि आप क्या है, उसके साथ बड़े लोग मुंसलिक होते हैं, डिपेंडेंट होता है आपका काम उन किसी लोगों ना के किसी ऊपर दिन भी। आपको ब्रेक लेनी पड़ती है। हाँ इवेंचुअली आपको यूनिवर्स आपको कह देती है कि बस आज नहीं, हाँ। आज नहीं करना तूने काम। तेरे से ना हो पाएगा। लेकिन रोहित साहब, आपकी क्या जिंदगी में यूनिवर्स इतनी मेहरबान है कि आपके साथ हुआ ही नहीं ऐसा कुछ? हाँ दैट्स अ क्वेश्चन। अच्छा, मेरे ख्याल में रोहित, आप जिसने मरियम आपने सही कहा कि जिस अर्ली स्टेजेस पे हैं, स्ट्रगलिंग फेज पे हैं, तो उनको यही कहना चाहिए और यही सोचना चाहिए। अगर वो अभी से काम को उसी अपने हिसाब से देखेंगे, he's young, तो I बिल्कुल, think He's he'll young. be in 30s होगा, हाँ, ज़्यादा हाँ, से ज़्यादा भी ऐसे ही लेट है। 30s में कर लें, बिल्कुल। इससे ज़्यादा तो नहीं होगा रोहित। नहीं। बट थिंग इज कि मतलब इतना शुगल नहीं होता काम में बिकॉज आपको एक मैनेजमेंट भी होती है, फिर दूसरे लोगों से आपका ताल्लुक भी होता है, बिल्कुल। पॉलिटिक्स भी होती है, सो और आप तो ऐसी पोजीशन पर हैं कि जब आपकी जॉब डिपेंडेंट है बहुत सारे लोगों पर, हाँ यानी कि आपके दिन का काम उन लोगों पर डिपेंड करता है, हम्म, उनसे आएगा रिस्पांस तो फिर आप आगे प्रोसीड कर सकेंगे। तो समझ नहीं आई ये बात। आई थिंक दिस इज एग्जैजरेटेड थोड़ा सा। हाँ हो सकता है आप या तो 4 दिन छुट्टी करें वीक में, आपके वर्किंग डेज ही 3 हैं, ये भी हो सकता है। एक्चुअली इसमें ये भी है ना, देखें बहुत से लोगों को ना ये कहा जाता है कि आप अपना जो है ना शौक जो है ना उसको अपना काम बना लें, तो आप जो है वो बड़ी कामयाब हो जाएंगे। तो मैंने देखा है लोगों को कि वो ना इस तरफ चल पड़ते हैं, वो कहते हैं जी मेरा ये शौक है, मैं तो ये करूँगा। अच्छा, उसके लिए भी इतना हार्ड वर्क रिक्वायर होता है और सही स्ट्रैटेजी रिक्वायर होती है, वो चाहे बिजनेस हो, वो चाहे जॉब हो, इट जस्ट डजंट वर्क दैट वे। आई डोंट थिंक कि इतना ना ये इजी होता है, तो इसको इतना इजी बनाना नहीं चाहिए। जो चैलेंज है वो है, उसको उसी पैराए में लेना चाहिए, ऐसे ही है। बजाय कि आप मरियम को कहें कि मरियम आप अपने दिल को और अपने शौक को फॉलो करें, और पता चले मरियम जो है वो सो जाए, जाके सो गई है मरियम। I love to मरियम sleep. काम करते करते सो गई है। That's my passion. मेरे ख्याल में उस पर जो बात की वो एक तो मेरे ख्याल कोई सेल्फ मोटिवेटिंग किस्म की बात हाँ। है, और दूसरा थोड़ा सा आइडियल है। हाँ। Ideal उसमें आप world में उसको ऐसे कितना अचीव कर सकते हैं ये रियलिटी में, ये एक अलग डिबेट है। नहीं, बिल्कुल। आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में किसका? कि कोई आइडियल आपने कोई ऐसा काम किया हो जो कि आपके लिए बिल्कुल छुट्टी ऐसा करने का हो दिल ना कि करे। जैसे आप छुट्टी पर फिर रहे हैं, वेकेशन है आपके लिए, हैव यू एक्सपीरियंस्ड, आपने कोई ऐसी जॉब की हो, कोई बिजनेस किया हो ऐसा? नहीं, ऐसा कोई बिजनेस तो नहीं है, दोस्तों के साथ वक्त गुजारना है। हाँ नहीं, पर उसका यू डोंट गेट पेड फॉर दैट। आई थिंक अगर यूनिवर्सिटी लाइफ में, कॉलेज लाइफ तक की बात है, प्रैक्टिकल लगती है कि आप रोज जाते हैं वहाँ पे, वो आपको लगता है कि वेकेशन ही है क्योंकि आप अपने दोस्तों के साथ टाइम गुजार रहे हैं, बंक कर रहे हैं आप क्लासेस। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आके
मुश्किल हो लाइफ जाता है। मेरे साथ एक वाक़या, मैं जब यूनिवर्सिटी में 2 साल मैंने पढ़ाया इंटरनेशनल रिलेशंस, तो उस दौरान मैंने ये मैं कह सकता हूँ कि मुझे ना टीचिंग का इतना पैसा शौक था, इंटरेक्ट करने का स्टूडेंट्स के साथ, नॉलेज डिलीवर करने का, तो मुझे इंतज़ार रहता था कि मैं कब जाऊँगा लेक्चर देने के लिए। और उसके बाद जब कोरोना आ गया तो कोरोना में ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट हुए, तो मैं बहुत बोरियत का शिकार हो गया कि मैं ये क्या सिलसिला शुरू हो चुका है। तो देन मैंने इवेंचुअली मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी, इसलिए कि वो मेरा पर्पस पूरा नहीं हो रहा था कि मुझे क्लास में जाके इंटरेक्ट करने से वो एक पैशन और जो एक जोश व खरोश एंथुसियाज्म फील होता था, तो वो मिस हो गया। तो वहाँ मैंने ये मिस किया कि यार टीचिंग का मुझे इंतज़ार था, मुझे वो काम कभी फील नहीं होता था, और मुझे ऐसा लगता था कि अगर मुझे पैसे ना भी दिए जाएं तो शायद मैं फिर भी ये काम करूँ। Wow. Okay, that's interesting. So we have one individual here who has gone through this experience as Rohit Shetty. आपको validation मिल गई, मुबारक हो आपको. नहीं, मैंने नहीं इस तरह की चीज़ experience की because you know वही बात है, दोस्तों के साथ तो आप चिल करते हो और वो एक अलग आपकी वो सिटिंग होती है, सारा मामला होता है. But otherwise, it's not the same. So, Rohit, well, Asim feels कि maybe you are experiencing that. तो हमें भी कुछ और tips दें इसके बारे में. I guess you need to expand on that and We talk should more just about change this. professions. हाँ, या हमें कहीं बुला लो यार, हाँ, हमें कोई नौकरी शोकरी दे दो. कौन सा इतना मज़ेदार तुमने सीन बनाया हुआ है, तो हमें भी इंक्लूड करो उसमें. तो अच्छा जी, अब मामला ये है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के टेस्ट मैचेस हो रहे हैं. हमारी बदकिस्मती है कि हमने इंग्लैंड को नहीं, हम पाकिस्तानी टीम के सपोर्टर्स हैं. हाँ, मरियम, हमारी यू विल गेट इनटू बदकिस्मती है। ट्रबल फॉर नहीं, सेइंग नहीं, दैट. sorry. हमारा अजाब, ये हम पाकिस्तानी टीम हमारे पल्ले है. हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है. इंडियन व्यूअर्स को खुश होना चाहिए, हमें पाकिस्तानी टीम मिल गई. So you know, पाकिस्तान और इंग्लैंड, मतलब पता नहीं किसने ये सोचा कि हम इंग्लैंड को बुलाते हैं, और वो भी इस टाइम पर जब इंग्लैंड जो है वो अपने एक एक्सट्रीम मोड पे गई हुई है. वो इतनी अग्रेसिव क्रिकेट खेल रही है, इतने बड़े बड़े लड़के लेकर आई हुई है, और हमारे बेचारे मासूम बच्चे जो हैं वो दे आर सफरिंग. सो बड़ा मतलब ना एक ट्रेजेडी है. अब तीसरा टेस्ट मैच में भी उन्होंने एक 18 साल का लड़का वो लेकर आए, लेग स्पिनर रेहान अहमद, और उसको तो पहले स्टोक्स ने बॉलिंग ही नहीं दी. फिर उसको कोई बॉलिंग दी, तब बाबर और हमारा दूसरा बॉय है, उसकी बड़ी अच्छी पार्टनरशिप जा रही थी, लेफ्ट हैंडर साउथ शकील, उसकी बड़ी अच्छी पार्टनरशिप जा रही थी. तो वो रेहान साहब आए, उन्होंने पहले बाबर को आउट किया, फिर रिजवान को किया, और फिर साउथ शकील को भी आउट कर दिया. एंड यू नो वी जस्ट गॉट आउट इन आई थिंक 200 एंड समथिंग हमने किया स्कोर. 50 रन की हम पहले ही ट्रेल कर रहे थे, तो 100 में से 80 की स्कोर का उनको टारगेट मिला है. और फिर वो आए और उनके ओपनर्स ने आके वो हमारी धुलाई की. मतलब यार, कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है. छोटे छोटे बच्चे हमारे बेचारे बॉयज को आप इतना पीट रहे हो, कोई ख्याल होता है मोहल्ले में आपका क्या बदनामी होगी आपकी. किसी के घर आके ऐसे करते हैं, किसी के घर आके इतनी मेहमान नवाजी की हमने आपकी, आप आके वो बेचारों को मार रहे हो. बड़ी बुरी बात है वैसे ना, ये हरकत नहीं करनी चाहिए. तो अब जो है वो स्टंप्स हो गए हैं, 112 पे 2 आउट हैं इंग्लैंड के, एंड यू नो दे जस्ट गोना चेज दिस डाउन इजीली. 56 रन रह गए हैं बाकी. तो ये आसिम, आप डू यू वॉच क्रिकेट? यस, समटाइम्स. ये क्या मसला है? आपने क्या कभी सोचा कि हमारे साथ क्या हो रही है? हम क्यों इतनी इस कर्ब से गुजर रहे हैं? हमारी तकलीफ कैसे कम होगी? जी बिल्कुल. मुझे विकास इसमें ये लगता है कि पाकिस्तान की टीम बिल्कुल वैसे खेलती है जैसे हमारी कौम की अपनी मेंटालिटी है. हमारी टीम का वही करैक्टर है जो हमारा है. अगर आप नोट करें तो हम ये टेस्ट सीरीज जो है वो दूसरे टेस्ट के बाद ही ख़त्म हो चुकी थी हमारे लिए. दूसरे टेस्ट में अब पाकिस्तान की टीम ने जो काम किया, हमारी कौम में बहुत टैलेंट है और बहुत रिसोर्सेज हैं. हमारा प्रॉब्लम क्या है? एग्जीक्यूशन. यही प्रॉब्लम हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ है. अब देखिए, और दूसरा हमारा मसला क्या है? हमारी नाकामी की वजह है खौफ और डर. यस, दूसरा टेस्ट हमें जीतना चाहिए था. I've been talking about this for a few years now. I've been saying this, that you need to change your mentality. Exactly. England did that after 2015 World Cup. They lost the World Cup. they मतलब बड़ी बुरी हुई थी इंग्लैंड के साथ. उसके बाद उन्होंने कहा जी हम ओवेन मॉर्गन आया, उसने पूरी स्ट्रेटजी चेंज कर दी. और अब स्टोक्स आया है और मैकलम आया है, उन्होंने कहा विल गो वन स्टेप फर्दर. तो मतलब आप पता नहीं कौन सी क्रिकेट खेल रहे हो, कौन से जमाने में रहते हो. यू नो यू नीड टू बी मोर पॉजिटिव, यू नीड टू बी मोर अग्रेसिव, यू नीड टू बी मोर अटैकिंग, यू नीड टू हैव दोस प्लेयर्स हु कैन डू दैट. दीज प्लेयर्स कांट डू दैट, एंड विद दिस मैनेजमेंट आई मीन आई एम जस्ट
so sorry because I know there is talent in Pakistan. बिल्कुल उसमें वो रिफ्लेक्ट हुआ है. वो वर्ल्ड कप में मोहम्मद हारिस आया टीम में, वो भी एक फोर्स्ड चेंज थी बिकॉज फखर जमान जो है वो इंजर हो गया, तो उस बेचारे को मौका मिल गया और उसने आके जो इम्पैक्ट डाला इस टीम पर, वो हार्ड तेज खेला. डिसीजंस आर नीडेड. हाँ, हार्ड डिसीजंस more आर नीडेड aggressive फॉर decisions are needed. You need to change your mindset. और Exactly. ऐसे ही है. फिर वो हारिस आया, उसने he turned everything around और वो एक aggressive हो गया पाकिस्तानी टीम, और वो एक आउटलुक ही चेंज हो गई. अच्छा जी, वो फिर टेस्ट में इब्रार अहमद आया. पहले में उसको खिलाया नहीं, दूसरे में आया, वो 7 विकेट्स ले गया पहली इनिंग में, और वो he was aggressive. उसको मार पड़ी, he didn't care, he performed, he bowled the way he wanted to bowl, he bowled to get wickets rather than defending or rather than going back to just controlling the run rate because he has gone for a lot of runs. तो उसने नहीं वो किया. So ये डोमेस्टिक में लड़के बेहतर हैं. There are individuals, जैसे आपने कहा, हमारे talent स्ट्रीट है. क्रिकेट के अंदर इतना ना टैलेंट है ना, हाँ, बाहर निकल के तो देखें जरा. लेकिन वो बस अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती उनको, एक उस एक्सपोजर नहीं मिलता उनको, राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिलता उनको, राइट गाइडेंस नहीं मिलती. एंड अगर वो किया जाए तो वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम ओवर हियर. बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं हमारे. जब इंग्लैंड ये चीज उन्होंने डिसाइड की ना कि हमारा जो हमारी जो स्ट्रेटजी है वो अग्रेसिव होगी, वो पॉजिटिव होगी, तो उन्होंने फिर प्लेयर्स भी उस तरह के लेकर आए. इंग्लैंड में एक सिस्टम है जिसके थ्रू ना प्लेयर आता है. जोफ्रा आर्चर इज अ फास्ट बॉलर जो उस सिस्टम में से अभी पूरी तरह से गुजरा नहीं था. इंग्लैंड ऐसा करता नहीं है कि एक यंग बंदे को ना उठा लाए, लेकिन उन्होंने उसको वो लेकर आया अपनी टीम में उस वक्त ना, विच वॉज सरप्राइजिंग एट द टाइम बिकॉज वो अभी कुछ ही अरसा खेला था डोमेस्टिक उनका, वो उसको ले आए बिकॉज देयर थॉट कि ये हमारी जो स्ट्रैटेजी है उसमें फिट इन होता है. सो पहले आती है स्ट्रैटेजी. What's your strategy? What's your end goal? What's your game plan? उसमें फिर आप प्लेयर्स को लेकर आते हो. इस तरह नहीं होता कि प्लेयर्स पहले आ जाएं और फिर उनके मुताबिक आप गेम प्लान बनाओ. तो अब हमारी मजबूरी ये है कि I'm just happy कि रमीज राजा साहब हट रहे हैं. I hope वो हट रहे हैं. I hope कि somebody else comes in and somebody else tell the team, the captain, the management that you need to play aggressive cricket. And I just think Babar is a fantastic player, but he's not a great captain. Babar needs to either change or somebody needs to change Babar as a captain and replace him with somebody who's aggressive, who can, take our team forward with a positive mindset. तो वो करने की ज़रूरत है मुझे लगता है अब आगे चलकर. On that note, thank you so much for tuning in. Again, आप हमें अपना फीडबैक भेजते रहें, send in your comments, and would love to read your comments in the coming podcast as well. मरियम एंड आसिम, आपके टाइम देने का बहुत शुक्रिया. आपसे कल मुलाकात होगी. बाय बाय.